एक इस्लामिक प्रेरणादायक कहानी, ईमान का इनाम। छोटा सा शहर था जहां एक समझदार और शरीफ बच्चा अयान अपने माँ बाप के साथ रहता था। अयान रोजाना नमाज पढ़ता, स्कूल में अच्छे नंबर लाता और हमेशा माँ की बातें ध्यान से सुनता। उसकी अम्मी बहुत दीनदार थीं और उन्होंने अयान को बचपन से ही कुरान और इस्लामी तालीम सिखाई थी। एक दिन अयान अपने दोस्त नादिर के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। अयान, चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, नमाज तो बाद में भी पढ़ सकते हैं। अयान, लेकिन अम्मी ने कहा था कि जब अजान हो तो दुनिया के काम छोड़ दो। अरे यार, एक दिन नमाज मिस कर देने से क्या हो जाएगा। अयान थोड़ी देर सोचता है और फिर वो नादिर के साथ खेलने चला जाता है। शाम को जब अयान घर पहुंचा तो उसकी अम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं। अम्मी, बेटा, अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये अल्लाह से मिलने का एक मौका है। अयान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मन ही मन तौबा करता है। अगले दिन अयान मस्जिद गया जहां इमाम साहब बच्चों को समझा रहे थे। अल्लाह फरमाता है, जो मेरा हुक्म मानेगा मैं उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दूंगा। अयान का दिल रोशन हो गया। उसने ठान लिया कि अब नमाज कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद अयान के स्कूल में ईमानदारी पर भाषण प्रतियोगिता हुई। अयान मंच पर गया और पूरे दिल से बोला, ईमान वो दौलत है जो नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह के यहाँ सबसे कीमती होती है। ईमानदार इंसान चाहे गरीब हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक अमीर होता है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। अयान को पहला इनाम मिला। जब अयान ट्रॉफी लेकर घर पहुंचा तो अम्मी मुस्कुराकर बोली, देखा बेटा, ईमान का इनाम अल्लाह जरूर देता है, कभी इस दुनिया में तो कभी आखिरत में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह का हुक्म और ईमानदारी इंसान को वो कामयाबी देते हैं जो हमेशा रहती है। अपने बच्चों को नमाज, ईमान और अच्छाई की राह पर चलाना ही असली तालीम है।